जी हाँ, जैसे मेरे जा रहा था मीटिंग के क्या बोलते तैयार कर कुछ गलतफहमी थी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस बात हुई है, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की स्थिति नहीं है। मेरठ जा रहा हूँ। मेरठ क्यों जा रहा हूँ आप जानते हैं। मेरठ में गुर्जर समाज के 2 दर्जन से ज्यादा भाइयों को, निर्दोष भाइयों को झूठे मुकदमे लगा के बंद किया। वो अपने महापुरुषों के सम्मान में कोई पंचायत छोड़ना चाहते हैं, परमिशन। हालांकि परमिशन अब उन्हीं को मिलती है जिनकी सरकार होती है। कोई और किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, विपक्ष का हो, उनको नहीं मिलती। उनको निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया है। उनमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी भी। इस पार्टी के नाते भी और इस समाज का जो मेरे साथ प्यार रहा है उसके नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज जब उन पर जुल्म हो रहा है तो उनके साथ करूं। अपने भाइयों से मिलने जा रहा हूँ, सलाव के पीड़ितों को। अब कोई नियम कानून नहीं बचा है प्रदेश में। आपका मेरा किसी बात विवाद हो गया, आप सरकार के पक्ष में, मैं सरकार के खिलाफ हूं, तो मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बुलडोजर नीति ठीक नहीं है। क्या तो बुलडोजर चले? जो मकान 50 साल से बना हुआ है वो एक झटके से अवैध कैसे हो सकता है कि रात में कोई विवाद हुआ, सुबह अवैध हो गया, सुबह बुलडोजर आ गया, मकान गिरा दिया गया। तो ये जो अन्याय है, ना न्यायपालिका की जरूरत है, ना वकीलों की जरूरत है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, बस बुलडोजर चला दो। ये जो दमन है, इस दमन को नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए दमन के खिलाफ जाएंगे और अपने भाइयों की बात सुनेंगे और उनकी आवाज को लोकसभा में भी, सड़क पे भी उठाने का काम करें। इनको बड़ा आंदोलन करना पड़ा निर्दोष भाइयों को छुड़ाने के लिए, उनको झूठे मुकदमे में वापस लाने के लिए करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो आजम खान साहब से मिलेंगे आप? हाँ, आजम खान साहब का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरे याद आया कि आज मुझे एक बड़े अधिकारी ने फोन किया, और जब वो फोन आया उसके बाद जब मैं 10 मिनट बैठा तो मुझे आजम खान साहब याद आए और अब्दुल्ला आजम याद आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। मैंने उनको कहा कि क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैं संवैधानिक पद पे हूँ, एक चुनाव सांसद हूँ, अपने भाइयों से मिलने क्यों नहीं जा सकता? सलावा के पीड़ितों से मिलने नहीं जा सकता? तो मैंने मना किया कि भाई ये अन्याय, ये तो जो है इस तरह की तानाशाही तो मैं नहीं चाहूंगा, मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते नहीं आपके मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, हम आपको वहां देखेंगे। तो मुझे एकदम आजम खान साहब याद आए बैठने के बाद। मुझे ऐसा लगता है, अधिकारियों को लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट उनकी जेब में पड़ा है, न्यायपालिका उनकी जेब में। ऐसी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो अब आपको कह रहा हूँ, इसी समाज का हिस्सा हूँ, इसी बहुजन समाज का। इनके लिए, चाहे उसमें मेरा गुर्जर समाज हो, चाहे मेरा जाट समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे दलित समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे किसान समाज हो, अगर इनके लिए एक बार नहीं सदस्यता 20 बार में सस्ता देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। और सस्ता क्या होती है? अगर जान भी देनी पड़ी तो जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर इनके साथ अन्याय होगा तो पीछे नहीं रहूंगा। अगर सरकार में होते और हमारी सरकार करे तो सरकार छोड़ देते। आज अपने भाइयों पे जो अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो गुर्जर समाज के, मुस्लिम समाज के, अगर आज उनके पिछड़े वर्ग के लोग रक्षा नहीं कर पाते उनके स्वाभिमान सम्मान की, तो सरकार छोड़ देते। ये तो सस्ता की बात कर रहे हैं। जिस जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। जातिगत रैलियों पर रोक लगाई गई उत्तर प्रदेश में। यही सरकार सबसे ज्यादा करती थी। इन्होंने जाति के आधार पर मंत्री बनाए, इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश में तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्तियां सब जो है जाति के आधार पर होती है। लंबे लंबे समय में डीजीपी नहीं मिलते। कितने समय तक कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाना पड़ा, सब आपके सामने है। हम तो भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबोधन सम्मेलन कर रहे हैं, बताओ कौन सी जाति है? किसान सम्मेलन कर रहे हैं, महिला सम्मान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें बताओ कौन सी जाति है? और उनके यहाँ देखो आप, बकायदा जातियों के बोर्ड लगते हैं, जब बकायदा जातियों के बैनर लगते हैं, बकायदा जातियों की चर्चा होती है। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? दीपांशु शर्मा। अब ये आप शर्मा नहीं बताते तो मुझे कैसे पता लगता कि आप किस जाति में पैदा हुए? बताइए। अगर दीपांशु ही होते तो मुझे कैसे पता लगता? तो मेरा ये मांग है कि अगर ये करना, ये बाबा साहब इसके प्रबल समर्थक थे, उन्होंने नेशन ऑफ कास्ट में इसको लिखा है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है मेरे भाई कि पार्लियामेंट में कानून बने। ये बड़ी जातिवाद बहुत बड़ी बीमारी है, पूरे देश को लगी हुई है। तो लोकसभा में कानून बने, लोकसभा से पास हो, सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट कराए, और कोई भी आदमी अपनी जाति का, अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाए। हर कोई भारतीय लिखे, भारत है ना, ये भारतीय लिखे सब लोग। हम लोग सबसे बड़े प्रबल समर्थक होंगे। मैं किसी और कानून का समर्थन करूंगा, इसका समर्थन करूंगा
और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए घर घर जाके लोगों को समझाऊंगा। मैं अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन सोचो जो लोग मुझे मानते हैं मैं उनको समझा दूं और दूसरे जो लोग हैं वो ना समझे, तो फिर भी ऐसा ही बना रहेगा। एक की तो पहचान हो जाएगी, बाकी की नहीं हो पाएगी। इसलिए सबको ये करना पड़ेगा। इसलिए केंद्रीय सरकार कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराने में सख्ती दिखवाए, और हम लोग तैयार हैं।